हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने कल देखा, जो रीजनिंग की पहली क्लास थी यानी कि पार्ट फर्स्ट था, उसमें श्रृंखला जो चैप्टर था उसका जो पहला पार्ट था यानी कि संख्या श्रृंखला, उसमें से आप लोग को ये बताया गया था कि जोड़ का नियम बताया गया था, साथ ही साथ आपको घटाव का नियम यानी घटाना का नियम बताया गया था। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं अगला यानी कि गुणा का जो नियम है उसको देखेंगे, साथ ही साथ भाग का नियम जो है उसको देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि गुणा का क्या नियम है। गुणा से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे गुणा का नियम देखते हैं। गुणा का ये नियम है कि जैसे इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं जो हैं एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को गुणा करके आगे बढ़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, कोई भी जो भी आपका प्रश्न आएगा उसमें हमेशा क्या होगा, कभी जो है एक का गुणा किया जाएगा, कभी दो का, कभी तीन का, कभी चार, कभी पाँच, ऐसे लगातार जो है आपका संख्याओं का यानी कि इस फॉर्म में गुणा करते हुए चले जाएंगे। साथ ही साथ कभी ये भी आ जाता है कि केवल और केवल एक ही संख्या का गुणा होगा, केवल और केवल जैसे 5 का ही गुणा हो, केवल 4 का ही गुणा हो, सभी संख्याओं में ऐसा भी आ सकता है। अगला दूसरा फॉर्म है इसका गुणा 2, गुणा 4, गुणा 6, गुणा 8, गुणा 10, यानी कि जो आपका सम संख्या होता है उस रूप में आपका गुणा होते चले जाएगा। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपका उदाहरण दिया गया है 6, 12, 24, 48, 96, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है यानी कि इसकी जगह पे बताना है क्या आएगा। चलिए एक पहले ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उसमें आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका 6, 12, 24, 48, 96, उसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है यानी कि इसकी जगह पे बताना है क्या आएगा। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कौन सा ये नियम चल रहा है, गुणा का नियम। कौन सा नियम, गुणा का नियम। तो इसमें क्या करना है, गुणा करके देखना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो हमको कौन सी संख्या से ऐसे गुणा करें छः में कि जो है अगली संख्या क्या प्राप्त हो जाए, 12 प्राप्त हो जाए। यानी कि देखो 6 में अगर हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, 6 दूनी 12 आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपका 12 तो मिल गया, अब 12 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 24 मिल जाए। तो 12 में हम 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 होता है। उसके बाद अब 24 में किससे गुणा करें कि हमको 48 मिल जाए। तो 24 में भी 2 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 48 मिल जाएगा। उसके बाद 48 में किससे गुणा करें कि 96 मिल जाए। तो 48 में जब हम गुणा करेंगे 2 से तो आपका क्या मिल जाएगा, 96। यानी कि आप लोग इसमें देखो कि जो आपका फॉर्म चल रहा है कैसा चल रहा है, हर बार 2 से गुणा किया जा रहा है। हर बार किससे गुणा किया गया, 2 से गुणा किया गया। यानी कि जो है आपका 2 फॉर्मेट है, तो 2 फॉर्म जो दिया गया है यानी कि 2 से हर बार गुणा किया जा रहा है। जो अगली संख्या हमको मिलेगी वो भी 2 से ही गुणा करने पर मिलेगी। तो यहाँ पे चलिए अगली संख्या क्या है हमारी, 96 है। तो 96 में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो जो आपका यहाँ पे मिल जाएगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2 छक्के 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 9 18, 18 1 19, यानी कि 192 यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 192। तो वही यहाँ पे बताया गया जो गुणा का नियम है। गुणा के नियम में ये बताया गया कभी 1 से गुणा करते हैं, जैसे भी इसमें 1 से गुणा किया गया हो, उसके बाद 2 से गुणा किया गया हो, उसके बाद 3 से गुणा किया गया हो, उसके बाद 4 से, यानी कि आपका ये फॉर्म चल रहा होगा। इससे पहले 1 से गुणा किया गया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर अगली संख्या अगर यहीं पूछ लेता तो 5 से गुणा कर दिया जाता, फिर अगली संख्या पूछ लेता 6 से गुणा कर देते, ऐसे करते चले जाते। तो वही यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। अगला फॉर्मेट इसका था कि 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो आपकी सम संख्याएं होती हैं वो दी गई हैं। यानी कि 2 से गुणा किया गया पहले, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 10 से, ऐसे गुणा करते हुए चले जाते हैं। तो चलिए और भी उदाहरण ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए मैं अगला प्रश्न लिख लेता हूँ। अगला प्रश्न है आपका, मान लो 2 है, 4 है, 12 है, 48 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी जगह बताना है क्या आएगा। तो चलिए इसमें भी गुणा करके देखते हैं। पहले ऐसे हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो आपका 2 है, 2 से गुणा करने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए। 2 दूनी 4 होता है, तो 4 आ गया। अब 4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 12 आ जाए। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 48 आ जाए। तो 12 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद पहले अब इसको फॉर्मेट इसका समझ लेते हैं। 48 तक ही दिया गया है, तो इसका जो फॉर्मेट है क्या है, वो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। देखो आपका ये क्रमागत संख्या के रूप में, यानी कि 2, 3, 4, इसके बाद क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। यानी कि अगली जो संख्या है 48, 48 के बाद की अगर संख्या हमको निकालना है तो 48 में हम क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 5 से।
तो 5 8 40 की 0 हासिल आ जाएगा 4, 5 चौक 20, 4 24, यानी कि 240 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले इसमें क्या किया गया, 2 से ऐसी 2 में कौन सी संख्या से गुणा किया गया, 4 आ गया, 2 दूनी 4। उसके बाद 4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया, 12 आ गया, 4 3 12 होता है। 12 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया गया, 48 आ गया, तो 12 चौक 48 होता है, 4 से गुणा किया गया। तो अब यही जो हमारा 2 3 4 यहीं की गिनती की संख्या जो लगातार चल रही है, तो उसी संख्या से हम अगली संख्या को पता कर पाएंगे। तो अगली संख्या पता करने के लिए हमको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 48 में हमने क्या किया, 5 से गुणा कर दिया, तो ये आपका 240 आ गया। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण और है, एक उदाहरण और समझ लो। जैसे है, मान लीजिए 4 है, 4 के बाद 12 है, 12 के बाद 36 है, 36 के बाद 108 है, 108 के बाद 324 है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी जगह पे बताना है। चलिए यहाँ पे भी समझ लो। यहाँ पे पहले हमको किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 4 में हम 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 में किससे गुणा करें कि 36 आ जाए, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि 3 से इसमें भी गुणा करेंगे। फिर 36 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 108 आ जाए, तो 36 3 या 108 होता है, तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। उसके बाद 108 में भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 से 24 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मेट चल रहा है किस रूप में, 3 3 से ही हर बार गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब 108 में हम 3 से गुणा किए तो 324 आया, तो उसके बाद की संख्या इसमें पूछा जा रहा है, तो उसके बाद की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 324 में भी 3 से गुणा कर देंगे। तो 324 में जब 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिका 9, यानी कि 972 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 972 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है आपका भाग का। कौन सा रूल है, भाग का है, यानी कि डिवाइड करने का जो डिवीजन होता है। तो इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को भाग करने पर प्राप्त होती हैं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है, जो आपका भी संख्या चल रहा था, जैसे इस तरह गुणा करते हुए चले जा रहे थे, अब क्या होगा कि जो आपको प्रश्न मिलेगा उसमें क्या हुआ होगा, भाग किया गया होगा। जैसे 1 से भाग किया गया होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, या 2 से 2 2 2, यानी कि हर बार एक ही संख्या से गुणा किया गया होगा। जैसे 2 है तो 2 ही से, 3 है 3 ही से एक गुणा किया गया होगा, या 5 से ही गुणा किया जा सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि 2 से एक बार किया जाए, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इस फार्मेट में भी हो सकता है, या आपका इस फार्मेट में हो सकता है 1 2 3 4 5, इस तरह का फार्मेट हो सकता है। या कहीं पे 20 से ले लेगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, ऐसे लगातार लेते हुए चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। जो उदाहरण दिया गया है 240, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा, 120, 40, फिर 10, फिर 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका बताते हैं। चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं, फिर उसको आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न है, क्या है, प्रश्न है आपका 240, क्या है 240 है, फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 120, उसके बाद है 40, 40 के बाद है आपका 10 है, 10 के बाद 2 है। तो इसको सॉल्व करने का हमने एक अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो है, जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से हमको बढ़ते हुए संख्या की तरफ चलना है। किस तरफ, छोटी संख्या से हमको बढ़ती हुई, यानी कि बड़ी संख्या की तरफ चलना है। छोटी से किस तरफ को चलना है, बड़ी संख्या की तरफ चलना है। जैसे कि छोटी संख्या यहाँ पे 2 है, तो 2 की तरफ से चलेंगे कहाँ तक, 240 तक। पहले 2 में अब देखना है कि किस संख्या से गुणा करें कि 10 मिल जाए, किस संख्या से हम गुणा करें कि 10 मिल जाए। तो 2 में जो है हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 5 से। 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद अब 10 तो यहाँ पे मिल गया, अब 10 में हम किससे गुणा करें कि 40 मिल जाए। 10 में जो है हम फिर 4 से गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 40 मिल जाएगा। 40 भी मिल गया। अब 40 में हम किससे गुणा करेंगे, 120 मिल जाए, तो 3 से गुणा कर देंगे। 40 3 या 120 होता है, 120 भी मिल गया। तो अब यहाँ पे आप लोग ये फार्मेट समझो। फार्मेट क्या बन रहा है आपका, पहले 5 आया, 5 से गुणा किया गया, फिर 4 से गुणा किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया। तो अगला फार्मेट जो होगा, यानी कि घटते क्रम में आ रहा है 5 4 3, फिर उसके बाद हम 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से। यहाँ पे अगला संख्या ही पूछा है, 120 के बाद की संख्या। तो 120 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुमको कंफ्यूज करने के लिए 240 एक बार फिर से दे दिया है आगे, तो वही 240 जो है आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क की जगह पे 240 भरा जाएगा। अच्छा है, आप इस तरफ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले भाग करना पड़ेगा। 240 है तो 240 में हम किससे भाग करें कि 240 ही मिल जाए, तो 1 से भाग कर देंगे तो वही मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगली संख्या पता करने के लिए हमको जब यहाँ पे 1 मिला है तो 2 से क्या कर लेंगे, 2 से कर लेंगे, यानी कि 120 जो है आपका। 120 में जब हम किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 3 से जब भाग करेंगे तभी तो आपका अगली संख्या यानी कि 40 मिलेगा। जब 3 चौके 12 फिर उसके बाद 40, तभी तो अगली संख्या हम प्राप्त कर पाएंगे। तो वही यहाँ आपका यहाँ पे क्रमागत संख्या जो है चल रहा है, लेकिन आपका सबसे सरल तरीका ये है गुणा। गुणा करके आप लोग पता कर सकते हो। तो छोटी संख्या से किस तरफ चलना है हमको, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना है और गुणा करके पता कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण ले लिया जाए, क्या है आपका 720 ले लिया जाए, कामा 120 ले लिया जाए, कामा 24, कामा 6, उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे चलिए इसको कैसे पता करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो चलिए फिर से आप लोग किस तरफ से चलोगे, छोटी संख्या से किस तरफ चलोगे, बड़ी संख्या की ओर। छोटी संख्या से हमको किस तरफ चलना है, बड़ी संख्या की ओर चलना है। किस तरफ चलना है, बड़ी संख्या की ओर। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, 6 है, फिर 24 है, फिर 120, फिर 720 है। तो 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 24 मिल जाए। तो 6 में हम 4 से गुणा कर देंगे, 24 मिल जाएगा। 6 चौक 24 होता है। तो 24 में किससे गुणा करें, 24 में हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 120 मिल जाएगा। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 120 मिल गया। उसके बाद 120 में हम किससे गुणा करेंगे, 120 में हम 6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि बारह 72 होता है। 72 फिर एक जीरो है, एक जीरो लगा दो, 720। अब आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट क्या चल रहा है आपका, पहले चला 4, 4 से गुणा किया गया, फिर 5 से गुणा किया गया, फिर 6 से गुणा किया गया। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे ही बता दिया। कहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखो आपका 20 से भी मैंने बताया था कि 20 से भी ले सकता है आपका जो है ये, यानी कि 6, 7, 8 से भी गुणा कर सकता है, 9 से, फिर या तो 10 से गुणा किया होगा, 12 से या 15 से, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लो आपका वही फॉर्मेट है। 20 से ले लिया, पहले 4 से गुणा किया, फिर 5 से, फिर 6 से। तो आप लोग यहाँ पे अब समझ सकते हो, जब 4, 5, 6 लगातार ये संख्याएं चल रही हैं तो इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अगली संख्या जो यहाँ पे 720 मिली है, तो 720 में ही हमको क्या कर देना है, 7 से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है, 7 से। जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 जीरो में 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49, 1 50, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 5040। 7 जीरो में 0, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 सत्ता 49, 1 50। सॉरी, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे 7 से, यानी कि हमको 720 के बाद की संख्या को नहीं निकालना है। क्या करना है, 720 के बाद की संख्या को नहीं निकालना है। तो यहाँ पे 7 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको 6 से पहले निकालना है। क्या करना है, 6 से पहले की संख्या निकालना है। तो 6 से पहले की संख्या निकालने के लिए हमको 6 में क्या करना है, 6 में हमको गुणा करना है। यानी कि जो आपका 4, 5, 6 चल रहा है तो हमको इस तरफ चलना है, यानी कि इसकी छोटी संख्या निकालना है, इससे भी छोटी, 6 से भी छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 6, 5, 4 है, तो 6, 5, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है। तो 3 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 6 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलेंगे, यानी कि आप लोग को बड़ी संख्या की तरफ किस तरफ निकालना होगा, इस तरफ निकालना होगा। तो हमेशा और हमेशा क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी कि लास्ट वाली जो संख्या मिलेगी, लास्ट वाली जैसे ये संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन आप लोग को बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या की ओर से क्या करना है, छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए जो लास्ट वाली संख्या होगी, जिस तरफ का निकालना है छोटी संख्या में, उसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जो भी आपका क्रमागत रूल चल रहा होगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, जो संख्या मिलेगी हमको उससे क्या कर देना है, भाग कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो छोटी संख्या हमारी 6 थी, तो 6 में क्या किए, यहाँ पे जो आपका रूल चल रहा था, पहले 4 था, फिर 5 था, फिर 6 था, उसके बाद यानी कि आपको हमको छोटी संख्या की तरफ निकालना है। तो इस तरफ से 6, 5, 4, फिर उसके बाद अगली संख्या क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
तो 3 से ही क्या कर देना है, इसमें भाग कर देना है, तो जो आएगा आपका आंसर 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण जैसे आपका है, मान लीजिए जैसे लिख लेते हैं 5000 है, 5000 के बाद आपका क्या है 1000 है, 1000 के बाद आपका 200 है, 200 के बाद आपका 400 नहीं 40 है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसकी जगह बताना है क्या है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर गुणा करते हुए चले जाएंगे। छोटी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या की ओर गुणा करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले 40 में हम किससे गुणा करें कि 200 आ जाए, तो 40 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, 5 चौक 20, एक जीरो लगा देंगे। 200 हम किससे गुणा करें, 5 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 5 जीरो में जीरो, 5 जीरो में जीरो, 5 दूनी 10। उसके बाद 1000 में किससे गुणा करें, 5000 आ जाए, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे हमने ये बताया कि आपका पहले फॉर्मेट देख लेना है कौन से फॉर्मेट में चल रहा है। तो हर बार क्या किया जा रहा है, 5 से गुणा किया जा रहा है। तो यहीं पे आप लोग ये समझ लो कि आपको छोटी संख्या की तरफ निकालना है। क्या करना है, छोटी संख्या की तरफ निकालना है। अगर यहीं पे ये रूल ना चल के 5, 6, 7 ऐसा चल रहा होता तो हमको छोटी संख्या निकालना होता, तो उसके बाद हम इसके नीचे की तरफ चलते, यानी कि 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका 4, 4 से क्या कर देते, भाग कर देते। छोटी संख्या की तरफ अगर आपका क्वेश्चन मार्क लगा है उस तरफ हमको निकालना होगा तो हम भाग करेंगे। और अगर बड़ी संख्या की तरफ, यानी कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क होता तब यहाँ पे क्या करते, हम गुणा कर देते। क्या करते, गुणा कर देते। तो यहाँ पे हमको छोटी संख्या की तरफ निकालना है, इस तरफ क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि सब में 5 से ही गुणा करते हुए चले जा रहे हैं। तो 5 से इसमें हमको क्या कर देना है, भाग कर देना है। 40 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 8 यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यानी कि आज की इस वीडियो हमने क्या देखा, जो आपका गुणा का नियम था, गुणा का नियम देखा, उसके बाद आपका भाग का नियम देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आप लोग को बता दूं कि कल के वीडियो में मैंने जो ये श्रृंखला चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, मैंने आप लोग को रियल पेपर में दिखाया था कि आपके एग्जाम में कितने प्रश्न बनते हैं। कम से कम वहाँ पे हमने देखा था कि 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए थे। मैंने आपको 2 सेट दिखाया था, दोनों सेट में कम से कम 3-4 प्रश्न हर सेट में, एक में शायद 5 या 6 प्रश्न थे और दूसरे वाले सेट में 4 या 3 प्रश्न थे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कितने प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आप लोग को ये जो चैप्टर यानी कि श्रृंखला चैप्टर चल रहा है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटने पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।